ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया? क्या है आप सभी? बोलो ना, हम क्या हैं? कारीगर, छोटे मोटे नहीं। बाबा ने कहा तगारी सीमेंट ईंट उठाने वाले नहीं। क्या कारीगरी करते हैं? दुनिया को ही स्वर्ग बना देते हैं। आज हम इस बात पे ही चर्चा करना चाहते हैं। ज्ञान धारणाओं की बातें तो करते ही हैं। बाबा कैसे युग बदलता है, हम उसमें क्या करते हैं। संसार में दो युगों से, वही पंखा जरा चला देना और पीछे के भी चला दो। दो युगों से इस बात पर बहुत चर्चा रही थी कि भगवान ने सृष्टि कैसे रची। तीन चीजों को अविनाशी माना गया: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इनका निर्माण नहीं किया किसी ने। कोई कहे हवा किसने बनाई, दिखाते हैं ना चित्रों में, कहीं कहीं पवन देवता फूंक मार रहा है, हवा बह रही है। ऐसा नहीं, हवा कोई बना नहीं सकता। कोई सोचे आकाश किसने बनाया। तो भिन्न भिन्न मत हुए संसार में, और लास्ट में एक मत ऐसा भी रहा जिसमें ये माना गया कि सृष्टि बनाई नहीं गई, बनी बनाई है, चक्र घूमता रहता है। किसी ने ये सोचा कि कुछ नहीं था कभी, और परमात्मा ने सृष्टि रची। दूसरी भी एक मान्यता है कि प्रलय हो गई और मनु को संदेश मिला कि जितने भी जीव प्राणी हैं एक एक रख लो नाव में, सागर में चलो नाव को लेके। प्रलय हो गई, उसको बचा दिया गया जिस तरह, किसी भी तरह। मुश्किल काम था। मछली आई कोई, उससे बांध दी नाव को, और फिर उससे सृष्टि आगे बढ़ी। एक एक मनुष्य रख लिया, जीव जंतु। अब सोचने की बात है कितने जीव जंतु हैं संसार में, सारे। चलो 1000 भी रखने पड़े तो नाव में संभव है। ऐसी मान्यता है। क्रिश्चियन में तो और मान्यता है। एक एक दिन में भगवान ने एक एक चीज बनाई 6 दिन में। फिर थक गया तो 7वें दिन आराम किया। बहुत काम करना पड़ा ना। तो भारत में जब इनके पादरी प्रचार करते थे तो भारत वाले पूछा करते थे, भगवान धरती को बनाने के लिए इतनी मिट्टी कहाँ से लाया? हम लोग भी उस ग्रुप में थे जो ये बहस किया करते थे लोगों से। अब देखो, एक और मान्यता है, वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद की है। भगवान एक, उसको ब्रह्म कहते हैं ना वहां, उसने संकल्प किया मैं एक से, और संसार हो गया। ये मान्यता कि भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची। अब नॉलेज होनी चाहिए। भगवान बीज भी है इस सृष्टि कल्प वृक्ष का। सुनते हैं ना रोज मुरली में, बीज में सारे वृक्ष का सब कुछ समाया होता है। स्थूल बीजों में चने का दाना, उससे पौधा कैसे निकलेगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, पत्ते कैसे, रंग कैसा, कब बीज आएगा, गेहूं सीधी बाली जाएगी, उसमें बाल आएगी, ये सब बीज में भरा होता है। बड़ी गुह्य बात है। बाबा कहते हैं बड़ी आश्चर्य की बात है ये। छोटे छोटे बीज में पूरा वृक्ष समाया है। पीपल का बड़ा पेड़ सबने देखा होगा, बहुत मोटा तना होता है, बीज बिल्कुल बहुत छोटा, राई जैसा।
उसमें उस वृक्ष का सब कुछ समाया होता है। ऐसे ही और गहराई से अब सोचेंगे, आत्मा किसका बीज है? बोलो। हाँ, बोल नहीं रहे आप, डरते डरते हिचकते बोल रहे हैं। आत्मा ही शरीर का बीज है। जैसी आत्मा है वैसा ही शरीर का निर्माण होता है। ये और गुह्य बात है। इसी के आधार पर संपूर्ण ज्योतिष विद्या बनी है। जो कुछ आत्मा में है उस अनुसार देह का निर्माण होता है। वो सारी चीजें सूक्ष्म रूप में इस देह में भी विद्यमान रहती हैं। परमात्मा किसका बीज है? ये तो बोलो ना, सहज बात है। माताएं बोलो बोलो, बोल नहीं रहे, पता नहीं जैसे। किसका बीज है? इधर वाले बोले। हेलो, इनको पता नहीं, भाई बता दो। चलो, सृष्टि का बीज है नहीं है? कल्प वृक्ष का बीज है। बोलो माता, किसका बीज है? तो पूरा कल्प वृक्ष देखो जिस बीज से निकला, पहले जैसा बीज है वैसी ही सृष्टि होती है। अब विचार करो इस गहरी बात पर। बीज परफेक्ट है, बीज संपूर्ण पवित्र है, बीज बहुत शक्तिशाली है, वैसा ही संसार है। उसने वैसा ही संसार बना दिया। इसलिए एक धर्म में ये भी मान्यता है, भगवान ने अपने ही स्वरूप की सृष्टि रची थी। इसका लोग अर्थ नहीं समझते। ये स्वरूप है कि वो परफेक्ट है तो मनुष्य भी परफेक्ट था, देवता। वो संपूर्ण पवित्र है तो मनुष्य भी संपूर्ण पवित्र देवता थे। वो शक्तिशाली है तो मनुष्य भी शक्तिशाली देवता थे। गिरावट हुई, आत्मा की शक्तियां यानी कलाएं धीरे धीरे डाउन हुई। अब बहुत कम रह गई। तो क्या हो रहा है आजकल? आत्मा की डिग्री बहुत कम हो गई। कितने तक आ गई होगी? बोलो भाई, बताओ। ये माताओं का प्रश्न क्वेश्चन नहीं। बोलो, कहां तक पहुंची डिग्री? बोलो। 8, 10, 0 नहीं, 8, 10। बैटरी 0 पे आ जाए मोबाइल की तो उससे वो बहुत बुरे रेडिएशन निकलने लगते हैं। 10 पे भी खतरनाक होता है। तो सभी को ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, माताओं को बहुत ध्यान देना है। आत्मा की डिग्री कम हो गई है, इसलिए ब्रेन भी कमजोर हैं। इसलिए दिमाग में सब कुछ खराब चीजें जल्दी समा जाती हैं। माताओं को, खास माताओं को कह रहा हूं, इंग्लिश का शब्द है इमोशनल। भावनाएं, भावुकता। भावुकता के रूप में आप सभी को बहुत पावरफुल बनना है, इमोशनली पावरफुल। जो पावरफुल नहीं बनेंगे, आज ही 2 ऐसे केस मेरे पास आए। मैं देख रहा था माताओं की मनोस्थिति कितनी कमजोर हो गई है, स्वीकार नहीं कर पाती मृत्यु को। मैंने एक से पूछा, आप बहुत परेशान हो, आपका पति आ जाएगा वापिस? हाँ आएगा। मैंने कहा शरीर जला दिया गया? हाँ वो तो जला दिया था, फिर कैसे आएगा? अभी की बात है, कैसे आएगा? आएगा। उसके लिए परेशान हूं, आ जाए तो मन शांत हो जाए। इमोशनली जो कमजोर हैं, आने वाले समय में नेगेटिव एनर्जी उनके ब्रेन को क्या कर देगी। मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं देखता हूं मातृ शक्ति को। तो शक्ति बनना है माताओं को।
बिल्कुल विक्षिप्त स्थिति, रात दिन रो रही हैं माताएं, ज्ञानी होकर भी। अज्ञानी भी स्वीकार करके 7 दिन रो के शांत हो जाती है, बच्चों को संभालो वही। अब बच्चों को संभालना छोड़ के रो ही रही हैं। बाबा छोड़ दिया, दोनों का आज केस यही था, क्लास में नहीं जाती। बाबा ने क्यों मदद नहीं की जाने में? मैंने कहा की थी, तुम्हें पता ही नहीं। क्या की? पूछने लगे क्या मदद की? सहज ले गया, कष्ट नहीं दिया। ले क्यों गया? इसलिए मात्र शक्ति को शक्ति बनना ही पड़ेगा, तब दूसरों को मदद कर सकेंगे। ये जो मोह है, अब इसको थोड़ा ढीला करें। कई बुजुर्गों का एक चला जाता है, दुखी होते हैं। एक की कहानी कल थी, मैंने कहा क्यों भाई दुखी हो, इतने बुजुर्ग हो गए थे, जाना ही था, 85 हो गए थे। भाई जी 64 साल साथ रहे हैं। मैंने कहा भगवान के साथ नहीं रहे कुछ भी, ज्ञान में कब से हो? 25 साल से हैं। भगवान के साथ का नशा नहीं, पति के साथ का नशा। 64 साल का साथ था, तो मैंने कहा 5000 साल ही चलना था क्या साथ? माताओं को थोड़ा ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, इतना परेशान नहीं। मैं इसको आज सिखाया कि तुम परेशान होगी, 2 बड़े बच्चे हैं, उन पर बुरा असर आएगा, उनका तो ख्याल करो। कहा नहीं, मैं उनके आगे परेशान नहीं होती, अकेली होती हूँ। भला ऐसा होता है? उत्तर भी ऐसे दे रही है। तो सृष्टि इस तरह कमजोर होती आई है। अब देखो भगवान कैसे बदलता है। सबसे बड़ा कारीगर वो और फिर उसके बच्चे। अब थोड़ा विचार करेंगे, संसार को बदलने में क्या क्या बदलना पड़ेगा? आत्माओं को, प्रकृति को, वायुमंडल को, धरती को भी बदलना है, आकाश को भी, प्रकृति में आ गए ना, हवा को भी बदलना है। तो कैसे बदलता है? सूक्ष्म रूप बाबा की मुरलियों में आता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो शब्द। बाबा की कलयुग को सतयुग में बदलने की गति बहुत सूक्ष्म है, सबकी समझ में नहीं आती, ब्राह्मणों की भी नहीं आती। जो लिखा है शास्त्रों में उससे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कोई। सृष्टि बनी बनाई, कलयुग का अंत आ गया है, इसको वो कैसे बदलता है? अब देखो थोड़े में आप जान लें, थोड़े में बाकी सब चिंतन करेंगे। ज्ञानी बैठे हैं सभी। बाबा से हम शक्तियां लेते हैं, हमारी शक्तियां चारों ओर फैलती हैं। बाबा से हम पवित्र वाइब्रेशंस लेते हैं, वो हमसे चारों ओर फैलते हैं। वो प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं, और जब प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है तो वो तमो प्रधानता को नष्ट कर देती है। ये राज है बहुत बड़ा। क्यों उन्होंने कहा कि तुम्हारी योग की अग्नि, याद करो बाबा के महावाक्य, इस महान यज्ञ से क्या प्रकट होगी? विनाश ज्वाला भी प्रकट होगी। विनाश ज्वाला का यह अर्थ है कि आग निकलेगी यहां से। हमारी योग की शक्ति से ये सब खेल होगा, तो सारा खेल योग की शक्ति का है। जो जितने अच्छे योगी वो उतने ही बड़े कारीगर हैं। यानी संसार को बदलने में उनकी भूमिका सबसे बड़ी है, धन की बात ज्यादा नहीं। जो जितने पवित्र हैं, एक भोली माता बहुत पवित्र हो सकती है, जिनके पास जितनी पवित्रता की शक्ति है वो इस कार्य में उतने ही मददगार हैं।
आपको ख्याल रहे, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस हमारी आंखों से निकलते हैं। अगर हम आत्मिक दृष्टि का बहुत अभ्यास करेंगे तो आत्माओं को वाइब्रेशंस जाएंगे। हमारी प्योरिटी बहुत अच्छी है, हम उसके स्वमान में रहते हैं। हमारे पैरों से भी पवित्र वाइब्रेशंस निकल के धरती में समाएंगे। हम प्रकृति को वाइब्रेशंस देते हैं तो ये सारा वायुमंडल भी पवित्र हो जाएगा। तो ये बाबा ने जो राजयोग सिखाया है आके, यही विश्व परिवर्तन का आधार है। इसलिए बाबा के महावाक्य हैं, जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक मददगार हैं। धन से भी आप सब बाबा की सेवाओं में मदद कर रहे हैं, वो भी एक मदद है। कोई भी मकान बनेगा तो उसमें धन भी लगाना पड़ता है, कारीगर भी होते हैं, सब साधन भी लाने पड़ते हैं, मजदूर भी होते हैं। हम योग बल से युग बदल रहे हैं, ये बात सबको बहुत सूक्ष्मता से समझ लेनी है। जितने हम पवित्र बनेंगे, मैं ये बात कह दी है, प्रकृति पवित्र बनेगी, पवित्र वाइब्रेशंस। अब देखो, विचार करो, मान लो इधर प्रकृति है, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इस प्रकृति में पहुंच रहे हैं, तो वहां जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं प्रकृति में, वो उनको नष्ट करेगी। इसलिए इसको ही कहते हैं भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप। इसलिए बाबा का एक बहुत गुह्य महावाक्य है, जब तुम्हारी पवित्रता नेचुरल हो जाएगी, ध्यान से सुनेंगे सभी, जब तुम्हारी पवित्रता नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलिमिटीज होंगी। सुन लिया सभी ने? नेचुरल, एक छोटे बच्चे की तरह जिनको अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं है, ऐसी नेचुरल प्योरिटी नेचुरल कैलेमिटीज को जन्म देंगी। देखो, एक अच्छी चीज बुराई को समाप्त करेगी, लगेगा विनाश हो रहा है, पर होगा प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। तो जब प्रकृति शुद्ध हो जाती है, ये बहुत बड़े रहस्य हैं, तो प्रकृति सब कुछ प्रदान करती है। नदियां मीठी हो जाएंगी, पानी नीचे से थोड़ा निकालना पड़ेगा, बोरिंग या मिनरल वाटर का प्लांट लगाएंगे वहां, यही पानी पिएंगे जो नदियों में बहता है। अमृत तुल्य होगा वो पानी। जो बड़ी उम्र के हैं, हमने तो देखा गांव में जो पानी बहता था नदियों से, वही पीते थे लोग। खेतों के लिए पानी आता था, वही पीते रहते थे। तो प्रकृति जब सतो प्रधान बन जाती है, उन आत्माओं को बहुत सुख देती है जिन्होंने प्रकृति का शुद्धिकरण किया है। तो बाबा की शक्तियां हमारे द्वारा चारों ओर फैलती हैं। हम हो गए बाबा के इंस्ट्रूमेंट, कारीगर, निमित्त आत्माएं। जितना हम अपने को फ्री करेंगे, देखो हमें बाबा कैसे यूज करेगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिसके पास मैंपन है, बाबा उससे यूज नहीं कर सकता। उसका मैंपन बाबा की शक्तियों को यूज ही नहीं होने देगा और रोक देगा। जिन्होंने पूरा समर्पण भाव अपना लिया है, जो पूरे निर्मल और निमित्त भाव में स्थित हो गए हैं, उनको बाबा यूज करता आया है और आगे चल के बहुत करेगा। तो खेल इस तरह बदलता है। अब देखो, जो देव कुल की आत्माएं थी वो अब नीचे उतर आई। अब वो करोड़ों है ना, अभी वो जागी नहीं है, सब अभी जगी नहीं है। करोड़ों को आना है। सुना है ना सभी ने, 2 करोड़ तो सतयुग के अंत तक की आबादी। 2 करोड़ तो बहुत अच्छा ज्ञान योग करेंगे ना, उनको सबको आना है। कौन लाएगा? हमारी योग की शक्ति,
हमारी प्योरिटी की शक्ति, हमारा सकाश देना, और जो कल की मूल्य थी, वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, यानी शुभ भावनाएं देना, देवकुल की आत्माओं का आह्वान करना। तो अब जल्दी ही वो समय आ जाएगा, संसार में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि देवकुल की आत्माओं को जागृति हो जाएगी। सो गए हैं, शास्त्रों में भी है, देवता सो गए थे, उनकी शक्तियां नष्ट हो गई थी सारी। वो त्रेता के अंत की बात है। शास्त्रों में जो बहुत कुछ दिखाया ना, इंद्र की बात, इंद्र ऐसा था वैसा था, वो त्रेता के बिल्कुल अंत के ये राजा हुए हैं। देवता थे लेकिन सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। तो वहां दिखा दिया असुरों ने उन पे कब्जा कर लिया, अर्थात माया ने कब्जा कर लिया। तो किस तरह सूक्ष्म रूप से युग बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, अंदर अंदर बदल रहा है। इसमें प्रभु प्लान देखो और ध्यान से सुनेंगे। उसके जो अनमोल रतन हैं, कितने हैं वो? कितने हैं? 16,000 भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनमोल 108। उनके द्वारा युग परिवर्तन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। होगा ही नहीं, हो रहा है। भिन्न भिन्न पाठधारी बनकर वे आत्माएं महान कार्य कर रही हैं, और युग बदलने में वे ही शिव बाबा के सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। तो हम सभी कारीगर हैं, मनुष्य को देवता बना रहे हैं, अपने को भी देवत्व की ओर ले जा रहे हैं, प्रकृति को भी पावन कर रहे हैं। और बहुत बड़ा कार्य अब हम सबका है कि हम देव कुल की आत्माओं को बाबा के पास ले आए। ये काम बोल से नहीं होगा। देखो टीवी पे भी हमारे कितने प्रोग्राम आ रहे हैं, नीचे लोग आए, सबने कितना अच्छा अच्छा बोला। टॉपिक का तो उन्हें पता नहीं होता क्या टॉपिक है, थोड़ी अपनी बात करेंगे, थोड़ी ब्रह्मा कुमारियों की महिमा कर देंगे। कितना अच्छा है यहाँ। आज के जो थे वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश, वो ज्यादा अच्छा बोले। साइंस और आध्यात्म का मिलन, ये रास्ता चालू हो गया है। और ये उनको ये तो समझ में आ रहा है, ये बड़े नेता बोलने लगे कि अब स्वर्ग आएगा धरा पर, अब भारत सबसे ऊंचा जाएगा। जो बाबा की बातें हैं इन लोगों के मुख से भी निकलने लगी है। वो बोल रहे थे कि भारत 5वीं इकोनॉमी बन गया, 5वां नंबर हो गया, 4-5 देश और आगे हैं, और तीसरी बनाने का प्लान है, जर्मन जापान से आगे जाने का, ताकि 2 रह जाएंगे, चीन और अमेरिका। तो उसने खुद बोला कि पहले नंबर पे आ जाएगा भारत। देखो ये बाबा की बातें या तो इन्होंने सुनी है, पहले नंबर पर भारत आ जाएगा। और इसी स्थापना के कार्य में जो भारी महाविनाश होगा, या जो तामसिक आत्माएं हो गई हैं, जो बहुत पापी आत्माएं हो गई हैं, जिनसे ये बात तो प्रसिद्ध है ना, धरती भी बोझिल हो गई है। बाबा भी कहता है मेरे पास आती है प्रकृति और सहन नहीं होता। शास्त्रों में भी ये बातें हैं, धरती पहुंचती है, बहुत पाप हो गया, मैं इतना भार नहीं सह सकती, कुछ करो। तो अब ये भी तो बहुत बड़ा कार्य है ना, पापात्माओं को भी मुक्त करना, उनका यूज भी हो जाएगा और वो मुक्त भी हो जाएंगे। तो भगवान का जो ये युग परिवर्तन का वंडरफुल कार्य चल रहा है, इसको हम सब गहराई से समझ लें और वाइब्रेशंस के द्वारा बहुत अच्छी सेवा करें। आप सभी को ये रोज करना है, सवेरे अच्छा योग करके देव कुल की आत्माओं का आह्वान, आ जाओ, सबका आह्वान करेंगे। और
आएंगी आत्माएं हमारे आह्वान पे, उस आधार से जितनी शक्ति रूहानियत का आकर्षण हमारे अंदर होगा। तो ध्यान दें, व्यर्थ में हमारा समय न जा रहा हो। बहुत बड़ा कार्य है ना, जिसको बड़ा कार्य दिया हो वो भी भगवान ने दिया हो, तो कितनी बड़ी बात होती है। बाबा इसी हॉल में कहा करते थे, अव्यक्त बाबा, कि सोचो, चिंतन करो, कितना बड़ा काम तुम्हें बाप ने दिया है, भगवान ने दिया है, कितना बड़ा इनाम तुम्हें मिलता है वो कार्य करने में। आप सब भी सेवा करने आ गए ना। आप तो सोचते होंगे भी ये छोटी छोटी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हर सेवा का स्थापना के कार्य में बड़ा महत्व है या नहीं है? अब एक चीज को इस जीवन में बहुत बढ़ाना है, मैं वो बात कहता ही रहता हूं, और कहना इसलिए है बार बार कि बहुत ही सूक्ष्म है। हम सब जानते हैं बाबा मेरा है, सब कहते हैं ना मेरा बाबा। इस मेरेपन को बढ़ाए रियल में, और जहां मेरापन है बाबा में, उस पर अधिकार है हमारा। इस अधिकार को फील करें, क्योंकि भक्ति में भगवान और भक्त ये नाता था, मांगने की प्रथा थी। अब ज्ञान में मांगना कुछ नहीं, भगवान और भक्त भी नहीं, क्या हो गए? बाप और बच्चे, अधिकार की भावना। वरदान मांगने की बात नहीं, बाबा इतने देता है कि हम भी दाता बन जाते हैं वरदानों के, है या नहीं? कल बाबा ने कहा तुम्हारी जड़ मूर्तियां भी 2 युग तक क्या क्या करती आई? वाइब्रेशंस देती आई ना सबको। और मंदिरों के वाइब्रेशंस तो अलग ही होते हैं ना। दोनों बात होती है, जब वहां भावना से भी लोग जाते हैं, और पत्थर की मूर्ति के वाइब्रेशंस भी सुंदर होते हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्तियों की। ऐसे ही नहीं ला के रख दिया जाता, प्राण प्रतिष्ठा देखो कैसे होती है। उस देवी के बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ये इस बात को लोग नहीं जानते। बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं ना। आप में से किसी ने देखा हो, जब देवियों की प्रतिमा या हनुमान की प्रतिमा स्थापित की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना उसे, प्राण डाल रहे हैं। जो जड़ मूर्ति है उसमें प्राण डाले जा रहे हैं। ये प्राण क्या है? उन मंत्रों के वाइब्रेशंस। मंत्रों में भी वाइब्रेशंस होते हैं, तो उनमें वो वाइब्रेशंस भर दिए जाते हैं और वो फिर फैलते रहते हैं। इसलिए आपने देखा सुना तो है ही, ऋषि लोग पेड़ के नीचे ही बैठते थे, जहां बहुत वृक्ष हो वहां बैठते थे। जल तो चाहता था इसलिए जल के पास रहते थे, क्योंकि ये वृक्ष हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण कर लेते हैं, फिर फैलाते रहते हैं। हमारे कई जगह बड़े रिट्रीट सेंटर ऐसे ही बने हैं जहां पेड़ बहुत हैं। बेलगाम में बना 1000 आपूस आम के पेड़, 1000। अभी उसको काटे कैसे, भी हॉल भी बनाना है, तो बीच में थोड़ी जगह खुली थी, उसमें से 5-7 पेड़ काट के हॉल बनाए। तो जब ओपनिंग हुई बड़ा अच्छा सीन था, बहुत सारे भाई बहन आए थे, सब अपना भोजन लेकर आए थे। तो हर पेड़ के नीचे 8-10 अपनी टोली में बैठ के भोजन कर रहे थे। मैंने कहा भाई इनकी फोटोग्राफी करो, फोटोग्राफी चालू हो गई थी तब कितना अच्छा लगता था। फिर मैं उन सबको कहा कि सभी यहाँ आया करो, थोड़ा दूर था 20 किलोमीटर, आप सभी यहाँ आया करो और हर पेड़ के नीचे बैठकर योग करो, तो ये पेड़ भी वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे। फिर जो भी वहां जाएगा उसको शांति, सुख, किसी को प्रेम, किसी को अपनापन, ये सब प्राप्त हो जाएगा। एक बात बहुत सूक्ष्म बाबा की कल थी,
वो हम सबको जाननी चाहिए कि वाइब्रेशंस से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम भी यदि अपने इस देव स्वरूप में स्थित होकर वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे पूर्ण हो गई, लेकिन हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। तो सभी बहुत अच्छी तरह विचार करेंगे, हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। छोटी मोटी बातों में डिस्टरबेंस न हो। मैं जो बात बीच में कही थी उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। मन कमजोर हो चुके हैं, इससे ब्रेन भी कमजोर हो चुका है। मन को स्वमान के द्वारा पावरफुल बनाएंगे। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे हमारा मन बहुत शक्तिशाली बनेगा और ज्ञान से बुद्धि को दिव्य बनाएंगे। देखो, एक बात ये और अच्छी तरह जानने की है। जब हम रोज सवेरे मुरली सुनते हैं, आप क्लास में आएंगे, ओम शांति भवन में आप बैठे मुरली सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देंगे जो कहा जा रहा है। एक एक महावाक्य आत्मा को एनर्जी देता है। एनर्जी लेना है, केवल ये नहीं कि पॉइंट लिख लेने हैं। मान लो बाबा ने कोई नशे की बात बोली, याद करो बच्चे किसके सामने बैठे हो और हमें इसका नशा चढ़ा, चाहे वो आधा मिनट ही चढ़ा हो, आत्मा को एनर्जी मिल गई। तो मुरली के समय को स्वयं में एनर्जी भरने का समय बना दो। क्लास में जाना केवल ये नहीं कि हम ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे हैं, मुरली सुन के आए तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं में एनर्जी भर कर आए हैं, ऐसी हमें खुद भी फीलिंग हो। ये बाबा की एनर्जी एक तो जन्म जन्म के दुखों को समाप्त करती है, आत्मा में एक आत्म संतोष भरती है। अब विचार करो, हम सभी द्वापर युग से ढूंढ रहे थे ना, किसे? क्यों भगवान को ढूंढते थे? आत्मा में अंतर मन में ये समाया हुआ था, वो कौन था जिसने बहुत सुख दिया था? पता कुछ नहीं था, सुखदाता हो तुम, लेकिन कौन था वो जिसने हमें सुख दिया था? बाबा जो ये मुरलियों में कहते हैं, मैं तुम्हें रजाई देकर गया था, कौन था वो जिसने हमें स्वर्ग की रजाई दी थी? ये हमारे अंतर मन में समाया हुआ था, हमें खोज थी। और जब खोज पूरी हुई, सबकी हुई ना, जिस दिन भगवान से मिलन हुआ तो क्या हुआ वो आपको पता नहीं। अब ध्यान से सुन के उस गुड फीलिंग में आ जाओ। वो जन्म जन्म की जो खोज थी वो पूर्ण होने पर गहरा आत्म संतोष प्राप्त हुआ। इसको आप अनुभव करें, गहरा आत्म संतोष। कोई खो गए हो, दो किसी माँ का बच्चा खो गया हो और 50 साल के बाद आए, मिलन हो जाए, खुशी तो होगी, लेकिन अंदर एक बहुत गहरी तृप्ति होगी। जो एक बेचैनी थी, जो एक असंतोष उभरा था, वो समाप्त हो जाएगा। तो बाबा से मिलन के बाद हर एक को बहुत गहरा संतोष प्राप्त हुआ है। इस संतोष को आगे बढ़ाएंगे, जैसे बाबा ने कहा संतुष्टता। संतुष्टता संपूर्णता की निशानी है। संतुष्ट हो जाएं। और
इस संकल्प को अपने मन में जरा दोहराते रहेंगे कि जो पाना था वो, आप कहेंगे और कुछ नहीं चाहिए क्या, हमें भोजन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप इस चीज को अनुभव में लाओ। अगर ये नशा चढ़ जाए कि जो पाना था पा लिया है, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा, ऐसे नहीं भूखे रह जाएंगे, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। संतुष्टता पदार्थों को आकर्षित करती है। बाबा के महावाक्य, जो संतुष्ट आत्माएं होते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। तो अपने को रोज मुरली से चार्ज करना है। करते हैं आप सभी, खुशी लेकर आते हैं मुरली के बाद, किसी को गहरी शांति मिलती है, किसी को बाबा का एक महावाक्य किसी दुविधा से बाहर कर देता है, कोई छाया पर छाया दिमाग पे आ गई हो वो उतार देता है बाबा का एक एक महावाक्य। हो रहा है या नहीं? एक एक महावाक्य रोज हमें जगा रहा है। देखते चलो हम जग रहे हैं, हमारी आंतरिक चेतना जग रही है, हमारे प्योर संस्कार जग रहे हैं, हमारे सुखदायी संस्कार जग रहे हैं, हमारे दातापन के संस्कार जग रहे हैं। ये संस्कार है ना हमारे देने के। कोई भी हमारे द्वार पर आए खाली न जाए। पसंद है संकल्प? ऐसा बीज डाल दो अपने अंतर्मन में कि चारों युग तक ये संस्कार चलता रहे। सतयुग में कोई लेने नहीं आएगा, पर हम ऐसे भरपूर रहेंगे कि और कुछ इच्छा ही नहीं होगी। और देखो, सतयुग इस चीज की पहचान है कि जब देवता इच्छा मात्र अविद्या है तो सब कुछ प्राप्त है ना। हम भी जितना जितना छोटी छोटी इच्छाओं से मुक्त होते जाएंगे, हमें भी सब कुछ प्राप्त होता जाएगा। तो सभी बड़े बड़े कारीगर यहाँ बैठे हैं, एक्सपर्ट। मैं सोचा करता हूँ, जब इंजीनियरिंग नहीं थी, लोगों ने कितना बड़ा बड़ा निर्माण किया। हावड़ा का पुल है कलकत्ता में, बहुत लंबा चौड़ा, जैसी 6 लेन आजकल जानते हैं ना, 6 लेन कितनी चौड़ी हो जाएंगी, उतनी सड़कें, और वो पुल ऊपर नीचे नहीं ऊपर फैला हुआ है, और उसका किसी को पता नहीं चलता कि ये किसने कैसे बनाया। वंडरफुल चीजें। सुरंग बनती थी नीचे, राजा घोड़े पर बैठकर जा सकता था दूर तक। यहाँ भी बनी हुई है अचलगढ़ से और नीचे मुखड़ी माता तक। इतनी बड़ी सुरंग किसने बनाई? बताया हमें, उस पुजारी ने, राणा कुंभा ने बनाई थी। घोड़े पे बैठ के जा सकता था। इंजीनियरिंग थी नहीं। अब जब इंजीनियरिंग है, पुल टूटते रहते हैं। तो आप भी ऐसे कारीगर हो। कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं स्वर्ग बनाने के लिए। भगवान ऐसे कारीगर बना देता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ा देता है कि सूक्ष्म रूप से हम भी नई सृष्टि के मास्टर बीज बन जाते हैं। मास्टर बीज बन जाएंगे या नहीं? हमारी भी वंशावली होगी वैसी पवित्र, श्रेष्ठ, महान। बस अब उस सारी वंशावली का आह्वान करेंगे रोज सवेरे। ये बात भूलना नहीं। हर एक की लाखों की वंशावली है, लाखों आत्माएं जुड़े रहते हैं एक एक से। आप देख सकते हैं एक जन्म में हमसे कितनी आत्माएं जुड़ जाती हैं। कितने रिलेटिव, उनके रिलेटिव, फ्रेंड्स जहां काम करते हैं वो कितने जुड़े रहते हैं, हजारों। जन्म जन्म कितनी आत्माएं हमसे जुड़ी हैं। हमारे वाइब्रेशंस उन सब पर प्रभाव डालते हैं, ये भूलना नहीं है। हमारे वाइब्रेशंस, हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी, हमारे सुंदर संकल्प, हमारा स्वमान, उन सब
पर प्रभाव डालता है, उनकी मदद करता है। ये हमारी सूक्ष्म मदद है। कोई पूर्वजों की बात कर रहा था, श्राद्ध थे ना पीछे, बड़े परेशान, हम अपने पूर्वजों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पूर्वज पता नहीं संतुष्टि नहीं होते। मैंने कहा अब उन सब के पूर्वज तुम हो, भगवान ने कह दिया ना, वो तुम्हारे पूर्वज नहीं, तुम उनके पूर्वज हो। अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओ, वो सब आपे ही संतुष्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो श्राद्ध आदि ये चलता ही नहीं था। ये तो जब एडवांस पार्टी में दादियाँ गई तो प्रकाशमणि दादी ने एक बार लगवाया, तब से शुरू हो गया। हमें तो पता ही नहीं था यहाँ श्राद्ध भी कुछ होता है क्या दुनिया में, हम लोगों को नहीं पता था। तब से पता चला कि श्राद्ध भी कुछ है। तो हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हमारी पूरी वंशावली को मदद करते हैं। तो सवेरे जरा इमर्ज कर लिया करें अपने स्वरूप को, मैं पूर्वज दाता। तो जो आप योग अभ्यास करेंगे उसका बल अनेक आत्माओं को प्राप्त हो जाएगा, तो बड़े कारीगर बन जाएंगे। ओम शांति।